आज मैं इस रील में आपको बताऊंगा हाउ टू मेक योर विंडो 11 फास्टर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। मतलब आप विंडोज के ही टूल्स इस्तेमाल करके अपने विंडोज 11 को फास्ट रख सकते हैं, रिलायबल रख सकते हैं। आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सर्च बार पे आके यहाँ पर CMD टाइप करना है। बेसिकली हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने जा रहे हैं और हमारे सामने कुछ इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाएगा। अ, अभी फिलहाल ये ओपन नहीं हुआ, इसको हमने रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। अ, जब हम इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करते हैं तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट की जो डायरेक्टरी हमें नजर आ रही थी वो system32 की नजर आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहली हम कमांड लिखने जा रहे हैं वो है क्लीन मैनेजर। CLEANMGR। ठीक है। जैसे हम इसको टाइप करेंगे तो ये हमें बताएगा, एक एक विंडो अपीयर होगी डिस्क क्लीनअप की और ड्राइव सिलेक्शन की। यहाँ पर हम सी ड्राइव या जिस भी ड्राइव को हमने क्लीन करना है, मोस्टली हमें क्योंकि हमारी विंडो जो है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है तो हम सी ड्राइव को क्लीन करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, ये एनालाइज करेगा उसको और उसके अंदर अननेसेसरी फाइल्स को हमें बताएगा कि उसमें कौन कौन सी मौजूद हैं। तो उन सारी एनालाइज करके ये हमारे सामने शो कर देगा। अब इसमें मोस्टली जो अननेसेसरी फाइल होती है वो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल होती हैं या प्रोग्राम फाइल जो इंस्टॉल्ड होने के बाद भी वहाँ मौजूद होती हैं, या इवन बहुत सारे कैशेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपनी मर्जी से इन तमाम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे कोई आपके विंडो में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ आप ओके कर देंगे, या आपसे एक मैसेज में पूछेगा कि क्या वो इन सबको परमानेंटली डिलीट कर दे। आप डिलीट फाइल्स कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारी कमांड है वो है डीफ्रैग। DEFRAG। डीफ्रैग लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो ड्राइव सेलेक्ट करनी है हमने उस ड्राइव को सिलेक्ट करवाएंगे। लेट सपोज मैं सी ड्राइव को ही डीफ्रैग करने जा रहा हूँ, तो मैं सी ड्राइव लिखूंगा और स्पेस देकर मैं /O टाइप करूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूँ ये अगेन क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो हमारी स्पेस है, वॉल्यूम साइज है, उसके अंदर जितना उसको रिड्यूस कर सकता है, ट्रिम कर सकता है, या इन शॉर्ट जो एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं उनको एक कंपाउंड करने के काम आता है। तो ये कमांड बहुत यूजफुल है, इससे आपका हार्ड डिस्क की जो रीडिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड कमांड की तरफ। हमारी थर्ड कमांड है चेक डिस्क। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे CHKDS। ठीक है। चेक डिस्क करेंगे, इसको एंटर करेंगे। अच्छा, अभी हमारी चेक डिस्क स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्टली ऐसा भी होता है कि चेक डिस्क जो है वो नहीं स्टार्ट होती, और वो हमसे ये कहता है कि जब तक आप इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको रीस्टार्ट के साथ जा सकते हैं। अब ये हमारे पास है फोर्थ कमांड है। तो बेसिकली फोर्थ कमांड में हम इसके जो अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और उसकी कमांड भी मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही टाइप करूंगा। सिंपल हमें टाइप करना होगा TAS के टास्क MGR। ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं कि हमारे पास टास्क मैनेजर की विंडो हमारे सामने आ जाती है। इस टास्क मैनेजर की विंडो में जो सबसे पहली चीज है वो है हमारे पास प्रोसेसेस हैं, परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री है। इसमें हमें जो फोर्थ है, जो हमारी स्टार्टअप एप्स हैं, इसमें हम जाएंगे। ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें हमारी जो स्टार्टअप एप्स हैं, इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ, हमारे पास ये बहुत सारे जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं वो सारे के सारे बेसिकली हमारी रैम के अंदर जो है वो लोड होते हैं जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट मोस्टली कभी कभार ज्यादा होता है या नॉट मेजर। अब जैसे ये है हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर है, ये इनेबल्ड है, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कंप्यूटर इसको स्टार्ट में एक्टिव रखेगा। अब लेकिन मैं डायरेक्टली अगर इसको यूज नहीं कर रहा तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूँ, या अपने तमाम ऐप जो कि मैं स्टार्ट में यूज नहीं करता हूँ उनको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। इसका डिसेबल करने का मुझे क्या बेनिफिट है, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मेरी विंडो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और
और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन था। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ ऑप्शन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसकी कमांड हमारे पास क्या है? WS रीसेट। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जो हमारा प्ले स्टोर है, मोस्टली हम विंडो 11 में प्ले स्टोर के जरिए से इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। तो बाज़ अवत उसकी कुछ कैशेज में कुछ ऐसी फाइल आ जाती है जिसकी वजह से वो न्यू इंस्टॉलेशन में एरर्स दे रहा होता है। तो उसको रीसेट करना जरूरी होता है। तो आपको बस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके WS रीसेट लिखना है और एंटर करना है। बस इतना एंटर करते ही आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की होगी। थोड़ी देर के लिए ये आपका थोड़ा सा ये हैंग होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी इसकी विंडो स्टक कर रही है। बेसिकली वो इंटरनली अपने आप को रीसेट कर रहा होता है। मतलब जब आपको पूरी ये कम्प्लीटली अपीयर हो जाए, इसका मतलब है वो रीसेट हो गया। जैसे ही ये कम्प्लीटली अपीयर हो जाएगा, आप इसको जैसे कि आप मेरी विंडो हो गई है, आप इसको क्लोज कर दें, तो अब आपकी ऐप स्टोर जो है वो रीसेट हो गई। अब आपको किसी टाइप की एप्स को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स नंबर पे कमांड है, ये हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए है। system.SYSDM.CPL, ये हमारी कमांड है। हम इसको जब टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास सिस्टम प्रॉपर्टी की एक विंडो अपीयर होगी। इस सिस्टम प्रॉपर्टीज की विंडो में हमारे पास जो बहुत सारे कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस सिस्टम और इसके अलावा जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में अगर आप देखें तो स्टार्ट में ही हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है परफॉर्मेंस। हमारा मेन कंसर्न इस परफॉर्मेंस से है, तो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। अच्छा, अब इस सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो चेक नजर आ रहा है वो लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। इसके नीचे हमारे पास है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, और जो थर्ड नंबर पे है वो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर हम इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे चेक करते हैं, टिक लगाते हैं, तो ये वो सेटिंग कर देगा जो मे बी हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छा अपीयर नहीं होगा, लेकिन हमारी जो विंडो की स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वक्त मैं इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके अप्लाई कर दूंगा और उसको ओके कर दूंगा। इतना ज़्यादा इसकी अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और मैं ओके करके बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक और बहुत पावरफुल कमांड, बेसिकली वो है power CFG.CPL। ठीक है। हम इसको बेसिकली अपनी जो पावर ऑप्शन है उसको ओपन करेंगे। उन पावर ऑप्शंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, लेकिन मोस्टली मैं अपने क्रिएट पावर प्लान पे जाऊंगा जो हमारा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है। इस पावर प्लान के अंदर भी आपको ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे कि बैलेंस्ड है, सेकंड है पावर सेवर है, और थर्ड हमारा है हाई परफॉर्मेंस। अगेन, हाई परफॉर्मेंस पे अगर मैं करता हूँ चेक, तो बेसिकली कंप्यूटर इस तरह से पावर को यूज करेगा कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरी स्पीड अच्छी रिलायबल रहे। तो मैं इसको चेक करके और नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ। ठीक है। और इसको क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। तो ये ऑलरेडी इस वक्त जो मेरा पावर प्लान है, इसको मैं रीनेम भी कर सकता था स्टार्ट में ही, लेकिन ये इस वक्त मेरा पावर प्लान 3 ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। इसको मैं क्लोज करूंगा। और लास्ट जो है हमारे पास, जो लास्ट टिप है आपके लिए कि हम अपने हमारा जो कंप्यूटर है वो अपडेटेड है या नहीं है, तो मैं आपके सामने विंडोज, आप अपने सर्च बार में लिखोगे विंडोज अपडेट सेटिंग्स। ठीक है। तो जब आप विंडोज अपडेट सेटिंग्स में जाते हैं तो ऑलरेडी आपका इस तरह से साइन आना चाहिए कि यू आर अप टू डेट। आप जितना अपना विंडो को अपडेट रखेंगे उतना आपका जो विंडोज की परफॉर्मेंस है वो सही रहेगी, और वो रिलायबल, वो बहुत फास्टली वो वर्क करेगा। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।